देखती हूँ। वेलकम टू चॉकलेट एंड मिलियन स्पार्क फाउंडेशंस लाइव पैनल डिस्कशन। हम आज एजुकेशन, शिक्षा और लीडरशिप की और बच्चियों में, कन्याओं में उस काम का क्या महत्व होता है, हम इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। We have a very exciting group of people who have joined us today and ये जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ये हर वॉक ऑफ लाइफ से हैं, हर कोने, जॉब के कोने से हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है गर्ल्स एजुकेशन के लिए और गर्ल्स इक्वल राइट्स के लिए फॉर गर्ल्स. So and they've walked across India in their own different ways. So we also have our Shakti Kanyas who have joined us, and they will be interacting with our panelists. I will take a couple of minutes just to introduce all our speakers on the platform. सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी शबनम जी को. शबनम जी is the project lead from Educate Girls. इन्होंने राजस्थान में काफ़ी वर्षों से लड़कियों के राइट्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए काम किया है. She has set an example for what is possible if we only have faith and belief in the girls. After Shabnam ji, welcome. I would also like to introduce Varsha. Varsha has been a source of inspiration for many children through her book called Wonder Girls. And अब वो book के साथ वर्षा ने एक social enterprise भी start किया है. चलो फोन लगाती हूँ. ज्वाइन नहीं कर रही है टिशू, क्या हो गया? जिसमें वो बच्चों के साथ काम करती आ रही हैं क्लासरूम में. We also have Kiva with us. Kiva is working with, she's the founder of Mountain Village Foundation. वो बच्चों में in Uttarakhand, she runs leadership and entrepreneurship programs. एक आत्मनिर्भर बच्चा कैसे हो सकता है, क्या स्किल्स वो सीख सकता है जिससे कि वो पढ़ाई के साथ और भी अपने में skills develop करे. ये Kiva has been doing in Nainital for so many years. And we'll also very shortly have Kavya Bhola joining us. I think Kavya is just here. काव्या दिल्ली के स्कूलों में काम कर रही हैं जेंडर इक्वालिटी के एजुकेशन को लेकर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव आवर वेरी ओन Mona, Dr. Mathur, who is the founder and the CEO of Million Sparks Foundation. She has worked with IIT. She's been a professor at IIT, and now she is working in order to ensure कि हर टीचर को वो सपोर्ट सिस्टम मिले ताकि हर बच्चा उनके क्लासरूम में एक एक्सीलेंट एजुकेशन पा सके. So welcome everybody, welcome dear teachers and students. I would like to first start off asking the panelists to talk about their journey. आपका journey कैसा रहा है, आपके काम, आपने जो काम किया उस पर. So I'd like Shabnam ji to start us off and tell us a little bit about what you have done. Over to you, Shabnam ji. सभी को नमस्ते. आप सबसे जुड़ करके मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है. और अगर मैं अपने प्रोफेशनल यात्रा की बात करूं तो बहुत मुख्तसर मैं कहना चाहूंगी कि मैंने अपना काम बहुत पहले शुरू करा. लोक जुम्बिश नाम का एक प्रोजेक्ट होता था राजस्थान में, जो कि सभी के लिए शिक्षा के मुद्दे पर काम करता था, एजुकेशन फॉर ऑल, और वो प्राथमिक शिक्षा के लिए काम कर रहा था. तो मैंने अपना काम शुरू करा 6 से 14 वर्ष की जो लड़कियां स्कूल के बाहर रहती हैं
लड़कों के साथ में भी था, लेकिन क्योंकि लड़कियां ज्यादा वंचित वर्ग को बिलोंग करती हैं तो उनकी शिक्षा के लिए काम शुरू करा, उनके किशोरी समूह बनाना, उनके लिए विशेष आवासीय शिविर बनाना। क्योंकि आप जानते हैं कि आज से 20 साल पहले या 25-30 साल पहले जो सेंसस का डेटा भी आपने देखा होगा कि लिटरेसी गैप कितना था मैन और विमेन में, और लड़कियों के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा था। तो राजस्थान जैसे प्रदेश में 13 जिलों के अंदर जब हमने देखा लड़कियों की स्थिति वाकई बहुत खराब है, और नेवर एनरोल्ड गर्ल्स का परसेंटेज बाकी गर्ल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो उनको स्कूल में भर्ती के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उनके 6-6 महीने के आवासीय कैंप आज से 25 साल पहले, मतलब मैं खुद अगर अपना बैक में जाऊं, मैं भी राजस्थान की रहने वाली, बहुत छोटा सा शहर है बीकानेर, वहां की रहने वाली हूँ। और मुझे याद नहीं कि मेरे घर वालों ने एक दिन के लिए भी मेरी नानी या कहीं और मुझे छोड़ा हो, सो दैट आई कैन हैव अ नाइट आउट विद माय फ्रेंड्स और इवन विद माय फैमिली। तो ऐसे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों के साथ काम करना और उनको 6 महीने के लिए अपने पास ला करके पढ़ाई का काम करवाना, वहां से हमने शुरू करा। तो जो चुनौतियां थी आज के मुकाबले बहुत बहुत चुनौतियां थी। आप सब लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सारी लड़कियां पढ़ भी रही हैं, तो सोचिए 20 साल 2 दशक पहले क्या स्थिति होगी। वहां से काम शुरू करने के बाद में मैंने महिला जनप्रतिनिधि जो होते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है महिलाएं नेतृत्वकारी रोल में नजर नहीं आती हमको, इट्स वेरी लेस मिनिमल, इवन इफ दे आर डमी कैंडिडेट्स, उनका अपना कोई से नहीं रहता है, निर्णय प्रक्रिया में कोई भागीदारी नहीं रहती है। और हमारी राजनीतिक पार्टियों की थोड़ी मंशा ऐसी रही कि 73वां संविधान संशोधन हुआ, महिलाओं को पंचायत स्तर पर रिजर्वेशन मिला, और राजस्थान में तो 50% तक हो गया है पंचायत लेवल पर। हालांकि ऊपर ये अभी तक सारे दलों की महिलाएं लामबंद होकर के विधानसभा और राज्यसभा में भी रिजर्वेशन मिले उसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं, अभी तक नहीं मिला है। पंचायत की जो महिलाएं हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम मैंने करा। मैं हंगर प्रोजेक्ट नाम की एक फंडिंग एजेंसी है, उसको मैंने लीड करा राजस्थान में 7 साल के लिए। तो ऐसी महिलाओं का क्षमतावर्धन, वो काम कैसे करें, पितृसत्ता से बाहर कैसे आए, अपने घर में जो मेल उनको डोमिनेट करते हैं और उनकी वजह से उनको काफी तकलीफें होती हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है, तो उन सब चीजों को कैसे वो ओवरकम कर सकती हैं, उनके क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज है, उनके ऊपर उनका ओरिएंटेशन वगैरह पार्टनरशिप्स के थ्रू वह काम करा। एक्शन एड को मैंने लीड करा है। एक्शन एड भी बहुत संवेदनशील तरीके से महिलाओं और किशोरियों के लिए काम करता है। उसमें बाल बधुआ मजदूरी भी आती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी आता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी आता है, उन मुद्दों को डील करा। और ये सब करते हुए मुझे लगभग 26-27 साल हो गए हैं, और अभी आज की तारीख में मैं किशोरी बालिकाओं को लेकर के सेकेंडरी लेवल पर जो गैप है, लड़कियों की संख्या कम है 10वीं पास भी और लड़कों की ज्यादा है, उस गैप को कम करने के लिए किशोरियों के साथ काम कर रही हूँ। हालांकि हमारा काम स्कूल गोइंग गर्ल्स के साथ नहीं है, आई वर्क मोर विद गर्ल्स हु आर आउट ऑफ स्कूल, जो ड्रॉप आउट हो गई हैं 5वीं या 8वीं के बाद में, तो उनको 10वीं की पढ़ाई के लिए कैसे तैयार करें, माँ बाप के साथ क्या डायलॉग करें। तो वो ऐसा पायलट डेवलप करा है, और शुक्र है मेहनत सारे साथियों की, फील्ड लेवल फंक्शनरीज की रंग लाई। हमने इस 80 गांवों से वह काम शुरू करा, आज हम 1000 गांवों में पहुंच गए हैं। तो ये मुख्तसर सा काम जो किशोरी बालिका को लेके मैं कर रही हूँ। That's lovely to hear that, मैम। और एक दृढ़ निश्चय वाली महिला ही ऐसा काम कर सकती हैं और ये फॉस्टर कर सकती हैं और बालिकाओं में, कन्याओं में, उनके माता पिता में, कि कैसे वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें और उनको आगे लेकर चले। थैंक यू सो मच मैम, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस panel with us. Next, I'll ask Varsha. Varsha, if you could introduce, tell us a little bit about your journey, talk to us a little bit about Wonder Girls. Yeah. Over to you, Varsha. Yeah, no, I mean, first of all, thank you so much for having me here. So, I'm not speaking in Hindi because I am a South Indian, and my mother tongue is Telugu, so I am not very good with Hindi. So I'm going to speak in English, right? And Rupal offered to translate whenever there's a need to translate, right? So
I'll try my best to keep this simple. You know, the idea of Wonder Girls, Rupal, is that every girl and boy should have access to a relatable female role model, right? The idea is for all of us to have somebody in our life who's like a Didi next door, that we could talk to, and you know, from whom we can get guidance and talk to them about our questions about our possible career choices and career paths and etc. Right? So it's really in that context that I wrote and published Wonder Girls, wherein I profiled, you know, women from diverse career paths, right? So whether be it scientists, whether be it physics professors, whether it be a neurosurgeon, or a marketer, or a sports person, or an actor, or an artist, right? And the idea is for young people like, you know, the girls that you've picked today, who are the winners of your session, to sort of look up to these role models and say and believe that even their dreams are reachable and relatable, right? And I've actually chosen girls from all parts of India, whether it is Sikkim, you know, whether it is Jabalpur, whether it is Bombay, Delhi, like doesn't matter. They're girls from, you know, all over, and the objective is to sort of give inspiration and confidence to everybody that we can all achieve what we want to achieve, right? So that's the idea of Wonder Girls. थैंक यू वर्षा। तो वर्षा, इतना अच्छा लग रहा है हमें सुनकर कि हर बच्ची के लिए कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत हो सकता है, और वर्षा ने ऐसे ही प्रेरणा स्रोतों को के बारे में लिखा है, स्टोरीज लिखे हैं, ताकि हर बच्चा किसी एक ऐसे इंसान को किताबों में पढ़कर रिलेट कर सके और उनसे प्रेरणा लेकर अपनी लाइफ का करियर डिसीजंस, अपने लाइफ के चॉइसेस मेक कर सके। प्लेजर टू हैव यू वर्षा। Thank you. I'll ask Kiva to go next. Kiva, if you could introduce yourself, tell us a little bit about Mountain Village Foundation. What has your journey been so far? Sure. Thanks, Rupal. And it's really good to be here. Thank you, Million Sparks Foundation. I think it's a beautiful platform that you've created. Shabnam ma'am and Varsha, आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा and very inspiring कि आप दोनों अलग वे में girls को support कर रहे हैं, and both very unique and much needed ways. My journey with Mountain Village Foundation started in 2018. पर उससे पहले my journey in education and the development sector started in 2012 with Teach for India, where I joined in as a fellow, and फिर I continued with them for another 6 years in different roles because I was very passionate about education and change, and मुझे एक ऐसा वहाँ पे platform मिला to learn different ways in which we could work with different stakeholders to drive change. मैं उत्तराखंड से ही हूँ, तो आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू इयर्स देयर मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने एरिया में वापस आकर जो मैंने लर्निंग वहाँ पे अचीव की है उससे कुछ यहाँ के लोगों के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उसी ऑब्जेक्टिव के साथ आई केम बैक, एंड यहाँ मैंने थोड़ा बिगनिंग टाइम स्पेंड किया इन विलेजेस टू अंडरस्टैंड कि मुझे आइडिया था कि यहाँ पे बिगेस्ट चैलेंज इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच आर वेरी लिमिटेड, बट आई वांटेड टू स्टिल अंडरस्टैंड कि लोगों का क्या इसके बारे में टेक है, वो क्या समझते हैं। सो थ्रू माई इंटरेक्शंस आई थिंक राइट फ्रॉम द स्टार्ट, बी इट अ चाइल्ड, be it a young person or be it an older person, सब जने यही कहते थे कि आप हमें इस तरीके से कुछ सिखाओ कि हमारे पास रोजगार आए, हम भी कुछ पैसे कमा पाए। आप लोग जैसे अंग्रेजी जानते हो, कंप्यूटर जानते हो, आप हमारे बच्चों को ऐसे टाइप की पढ़ाई कराओ ताकि दे आर एट द सेम लेवल एंड उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज और खुले। So hearing all of that and understanding that need which came from the people, we started Mountain Village Foundation with the aim कि यहाँ पे हम youth और बच्चों को skill development opportunities दे पाए जो contextually relevant है। तो यहाँ हम एक youth project चलाते हैं जहाँ एपन आर्ट यहाँ का लोकल आर्ट फॉर्म है जो ट्रेडिशनली फ्लोर पे किया जाता है। तो हमने उससे उस आर्ट फॉर्म से लोगों यूथ गर्ल्स को कपड़े पे वो पेंटिंग बनाना सिखाया है, एंड सो वी टर्न दोज इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स like bags and pouches and different products, and we sell those products for them. Similarly, we have
other projects for youth, and बच्चों के साथ we have a slightly different educational approach कि हम कैसे schools के अंदर from a young age एक entrepreneurial mindset develop कर पाए बच्चों में by making entrepreneurship एक schooling का हिस्सा है ना. Normally it is seen as something जो बड़े होके शायद आप अगर कर पाए तो कर सकते हैं, पर we believe कि ये एक mindset है which comes from your ability to take risks, your ability to want to create change in your neighborhood. And अगर हम बच्चों के साथ बचपन से वो काम कर पाएंगे तो बड़े होते होते they'll be empowered to create change for themselves and for people around them. So that is what we are doing here, and we are still setting things up here, but it's been a fulfilling journey so far. So, thank you. थैंक यू कीवा. ये बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे कीवा की स्टोरी सुनकर और कीवा का काम के बारे में सुनकर, क्योंकि कीवा ने अपने आप को एक सिटी से अप्रोच करके एक सेमी अर्बन एरिया में अपने आप को रखा एंड फिर वहां पर उन बच्चों के साथ काम किया जिन्हें इमीडिएट रोल मॉडल्स प्रेरणा स्रोत नहीं दिखते हैं. उनके साथ हम कैसे उनमें वो एक माइंडसेट लाए कि वो रोजगारी को एक जॉब मिले और हम पैसे कमाए के रूप से ना देखें, पर हम ये देखें कि हम अपने सोसाइटी में, हम अपने कम्युनिटी में हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं. वेरी इंस्पायरिंग कीवा. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Kavya, lovely to have you join us as well. Kavya, if you could very quickly take us through your work. Thank you Rupal. और सबको नमस्ते, सबको हेलो. एंड मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है टू बी एट दिस पैनल विद एवरीबडी जो इतने साल इधर दे चुके हैं, एंड मैं खुद एज अ यंग वुमन एंड एंटरप्रेन्योर, और मतलब आई थिंक मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है टू बी हियर. सेकेंडली तो मेरी जर्नी आई थिंक सबका सफ़र तो वहीं से शुरू होता है जब वो मेरा सफ़र तो वहीं से शुरू हुआ जब मैं लड़की बॉर्न हुई और उसके बाद आगे जाके मतलब लाइफ ने भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी. जब आप एक पर्टिकुलर जेंडर से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, और लाइफ ने भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जिससे धीरे धीरे लगना शुरू हुआ कि हाँ मतलब ये बहुत फेमस कोट भी है कि भाई हम और मतलब मैं औरत हूँ तो मैं क्यों नहीं औरतों की साइड पर होंगी. तो ये वही वाली बात है कि जब मैं बड़ी हुई और मेरे को भी ऐसे रियलाइज हुआ कि हाँ लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट एंड अगर मैं इस लेवल पे पहुंच गई तो मे बी अभी समय आ चुका है कि आई सेंड द लैडर बैक एंड लेट अदर women also come here. तो मेरा सफर वैसे बहुत पहले शुरू हो चुका था, पर हाँ मतलब मैंने तारा फाउंडेशन कर एक संस्था स्थापित करी पिछले साल. काम मैं रूपल को भी बहुत पहले से इसलिए जानती हूँ क्योंकि हम लोगों ने साथ में एक मतलब आदिवासी स्कूल में काम करा था. पर मेरा सफर तारा फाउंडेशन के साथ पिछले साल शुरू हुआ, और अब हम लोग स्कूल्स में और कॉलेजेस में औरतों के साथ या कोई भी हमें इंसान या ग्रुप मिल जाता है तो हम उनके साथ काम करने लगते हैं ऑन जो भी मतलब हमारे एक सरफेस लेवल. हमने क्या करा है, हमने जेंडर इक्वालिटी को सरफेस लेवल पे हम ले आए हैं. हम लड़कियों को यहाँ मतलब कि ठीक है लड़कियों को आगे बढ़ावा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट हमारा एक डीपर माइंडसेट जो है, हमारी एक रूढ़िवादी सोच है कि हमें बिल्कुल कि हमने औरतों को ले तो आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर हम उनको कुछ मतलब हम उनको चुन के चीजें देते हैं उनके लिए. तो वो सोच मिटाने के लिए और उनको एक बेसिक लेवल पे उनकी जो राइट्स हैं या बेसिक लेवल पे उनकी जो उनका जो ट्रीटमेंट है या उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो कैसे लिमिट ना करी जाए, तो वो सोच बदलने के लिए हम काम करते हैं. तो हमारा काम तो सिर्फ सोच बदलने पे है, जो बहुत सिर्फ तो नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज है. तो हाँ जी, बस मेरा यही. थैंक यू सो मच.
काव्या, आई थिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने कहा कि औरतों को, महिलाओं को, बच्चों को, कन्याओं को इक्वालिटी अगर हमें समझाना है तो एक गहरी मानसिक परिवर्तन, माइंडसेट का परिवर्तन इज इम्पोर्टेंट। और वो अगर हम एजुकेशन पे बच्चों के साथ शुरू में ही हम काम करें और उनके माँ बाप के साथ, उनकी इमीडिएट इन्वायरमेंट और सराउंडिंग के साथ हम अगर ये काम शुरू करेंगे, तभी ये धीरे धीरे परिवर्तन हमें पूरे देश भर दिखेगा। Thank you, Kavya. Dr. Mona, if you would like to say a few words yourself. You're on mute, Mona. Sorry. Hi, Rupal. Thank you, Rupal, for this opportunity for me to speak. And thank you, everyone, Shabnam ji, Kavya, Kiva, Varsha, for joining in. Your stories have been inspiring. And like what Kavya said, कि मेरी जर्नी तो तभी शुरू हो गई थी जब मैं पैदा हुई थी, एंड वो चल रही है जर्नी। और मेरे ख्याल से हर लड़की, हर औरत इस बात से बिल्कुल रेजोनेट करती है कि बिल्कुल ऐसा ही है। इट इज एन ऑनगोइंग जर्नी, और इसमें हम साथ साथ जितनी और लड़कियों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट विल बी एबल टू क्रिएट for the good of women in general. Actually मैं बहुत खुश हूँ जो ये पैनल यहाँ पे है। I want to thank Rupal इस पैनल को यहाँ पे लाने के लिए, जो शबनम जी जैसे सीनियर लोगों को से लेकर और तारा, वर्षा एंड कीवा जैसे इतने यंग लोग यहाँ पे हैं। I think it's an amazing panel. मेरी अपनी जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है, और इस वक्त मिलियन स्पार्क्स के रूप में उसने चेहरा लिया है, जिसका सोल पर्पस ही ये है कि जितनी अच्छी तरह से एजुकेशन को हम फैला पाए। जो रूपल ने भी बोला कि मिशन मिलियन स्पार्क्स का यही है कि हर टीचर को इक्विप कर पाए। टीचर इज बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ ऑफ देम आर टीचर्स, एंड स्टूडेंट्स आर आल्सो बॉयज एंड गर्ल्स। सो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि लड़कियों को ये समझने की जरूरत है कि उनको आगे बढ़ना है, लड़कों को भी बहुत कुछ समझाना है ताकि वो लड़कियों का साथ दे सके और उनको आगे बढ़ने में मदद कर सके। और इसको चलते जो एक और मॉडर्न ट्रेंड आजकल देखा जाता है कि लड़कियां थोड़ा सा ज्यादा ही आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं उसका भी एक बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अगर मिलते रहेंगे लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, मैं तो इनफैक्ट रूपल से बोलने वाली हूँ कि आगे एक पैनल ऐसा भी होना चाहिए जहाँ लड़के लड़कियां मिलके आए आगे। बिल्कुल। क्योंकि फाइनली एक अच्छा समाज बनाना ही उद्देश्य है जितने भी हम सब काम कर रहे हैं। So over to you, Rupal. Thank you so much, and let's hear from everybody. Yes, thank you so much, Mona. Always a pleasure. So without much ado, audience जो हमारे साथ Facebook पे जुड़ रहा है, please comments छोड़िए, लिखिए ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे सके, एंड आप स्पीकर से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी वर्षा के साथ। वर्षा, आप अपने किताब पर ऐसे महिलाओं के बारे में लिखा है जो रोल मॉडल्स रह चुकी हैं, प्रेरणा स्रोत रह चुकी हैं, तो उनको आपने समझा है लिखते वक्त। तो what are some of the things that you think are the qualities that make strong women, that make these girls wonder girls? ऐसे क्या चीजें आपको दिखाई दी है इन महिलाओं में जो एक रूप से कह सकते हैं कि उन्हें ये शक्ति, वो शक्ति कन्या बनी है? So I'm going to talk about 5 areas which we'll highlight. So one is this whole idea of being unique, right? Which is, I think most of these women that I've interviewed, they're very comfortable in their own skin. I think they really understood, understood the fact that their own journeys are unique, right? And I think that would be my advice to the young girls here as well, which is to acknowledge that your journey is your journey, and you need to be sort of ready to make the best of any opportunity that is right there available for you, right? So I think the first advice is sort of believing in your own uniqueness and sort of acknowledging that only you can define what your
idea of success or idea of happiness is, right, for yourself. So that's the first point. Should I move on or do you want to translate? मोर और लेस वर्षा ने जो कहा है वो यही है कि हम हर पांचों उंगली एक जैसा नहीं होता, हर उंगली अलग होता है। हम हर बच्चों जो वर्षा को दिखाई दिया है कि हर महिला जिनके बारे में वर्षा ने लिखा है वो अपने स्ट्रेंथ्स को लेकर और अपनी खासियत को लेकर उन्होंने इन महिलाओं से प्रेरणा ली है। Okay, so the second point is really about financial independence, right? I think what I've noticed is that most of these people had like this desire to sort of control their own destiny in a large way, and one of the biggest ways in which you do that is by being financially independent, right? So I think there was this raging desire to get a job so that they can make money, because I think money sort of ties in directly into freedom of choice, you know, power, control, just having access to a lot of good things for yourself, right? So I think that is one thing that I've noticed in a lot of young women who are all in their 20s and 30s. So Sure. financial independence. Sure. So ये सोचना कि हम किस तरह से अपने आप को आर्थिक रूप से अपना सपोर्ट ले सके और अपने आप को आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बना सके, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वालिटी होती है जो हर शक्ति कन्या में और हर वंडर गर्ल में वर्षा ने देखा है। So the third one is, you know, being comfortable with a meandering path, right? By that I mean, like, you know, most of the times when you're teenagers, early 20s, sometimes even much later, you know, it's very unclear as to what we want to do or what we want to become. So I think rather than sort of beating yourself up that you don't have like 100% clarity on a passion or where you want to go, I think many of these girls sort of did something meaningful with whatever was available to them, right? So any job they got, they took it and then they did it with a lot of passion. They excelled at it, and then over a period of time, that became a passion, and they became very good at it and successful at it, right? So sometimes it's okay if you don't have clarity. It's okay to be comfortable with the fact that I don't have clarity, but just getting started, I think, is very important. So that's 3. That's incredible, वर्षा. So वर्षा का ये भी कहना है कि हम हमेशा हमारे पास सब प्रश्नों के जवाब नहीं होते. हमारे पास हमेशा ये नहीं हमें पता होगा कि मुझे बड़े होके यही बनना है, पर इस वक्त अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है और आप कोई चीजों को लेकर आप में बहुत पैशन है, आप उसी को ले पकड़िए और उसी को आप अपने पूरे दिल से, तहे दिल से उसी को फॉलो करें और आगे बढ़ते चले, क्योंकि आपको हर मोड़ पर कोई ना कोई जवाब मिलेगा जो आगे जाकर आपका मदद करेगा. Awesome. You're doing such a great job of translating. So the fourth point, I think, is the most important point, is really about this idea of support system, right? I think this, you know, I mean, there's really no such a thing as self-made success, right? Because success is really not an individual outcome, it's more of a community outcome. You know, so having parental support, familial support, support from friends, if not any of those, then if you are in work, then support of mentors and sponsors, and you know, maybe for the students, supports from teachers, right? So that is extremely important, right? And I've noticed that many of these women had some of those systems in place, and if they did not have those systems in place, then they were very good at enlisting support, right? So I think the advice would be to sort of be comfortable in asking for help from the right kind of people, and create that support system around you, right? So that would be point number 4. हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज वर्षा ने कहा. वर्षा कह रही है कि एक सक्सेसफुल बच्चे को और महिला को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही जरूरी क्वालिटी ये होता है कि वो अपने इर्द गिर्द एक सामुदायिक सपोर्ट समर्थन इकट्ठा कर ले, और वो सामुदायिक समर्थन जरूरी ही नहीं कि माँ बाप हो, वो आपके शिक्षक हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके मित्र हो सकते हैं, और ये
पहचानना कि आपका समर्थन कौन कर सकता है, आप पे विश्वास कौन रखता है, ये पहचान लेना बहुत जरूरी होता है। और वो ये जरूरी ना हो कि आपको पांच कुछ लोग ऐसे मिले, वो अगर एक इंसान को भी आप पहचान लोगे, वो आपको आगे बढ़ने में आपका आपको they'll give you that belief to move ahead. Varsha, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। Okay, so that's good. So the final point is this idea of perseverance, right? Which is sort of having the commitment to make the best of your own circumstances in life, and sort of just getting on with it, right? And not this whole idea of not giving up at any given point in time, and just keep going, right? So I think that's very, very important, which is to say, no matter what my circumstances are, just sort of being able to make the best of what is around you. So I think that's the fifth and the final point. ये तो ऐसी चीज है जो शिक्षक शिक्षिकाएं माता पिता हमें सब ये कहते आ रहे हैं कि हार ना मानना और आगे बढ़ते चलो, एक एक करके अपनी कठिनाइयों को अपने आसपास के लोगों के समर्थन के साथ धीरे धीरे आप उसको आगे लेके जाओगे और आप वो कठिनाइयों का सामना कर पाओगे और हार नहीं मान सकते हैं। लगे रहो मुन्ना भाई। थैंक यू वर्षा। सो शबनम जी, आप इतने वर्षों से बच्चों के साथ, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ, कम्युनिटी समुदाय के साथ आप काम करते आ रहे हैं। आपने भी कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी अपने काम में। आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि वो ऐसी क्या क्वालिटीज आपने देखी हैं जो इन महिलाओं को, इन कन्याओं को सक्सेसफुल बनाया है? जो महिलाएं हैं उनमें एक अद्भुत क्षमता होती है, जैसे घास के अंदर, और उसके लिए एक बहुत ही कठिन शब्द है, आई डोंट नो विल यू अंडरस्टैंड इट और नॉट, बट इट्स कॉल्ड जिजीविषा, जीने की इच्छा। तो जैसे घास है, आप देखेंगे काफी सीजन्स तक ग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल ही दिखाई देता है, थोड़ी पानी की बूंद गिरती है और वहां से कपोल निकलना शुरू हो जाता है। So you think the kind of perseverance they have, they never give up, वो लगी रहती हैं। तो ये एक चीज है जो महिलाओं को, और ये एहसास जो शायद पहले नहीं था कि उन्हें कमतर समझा जा रहा है या उनके साथ भेदभाव हो रहा है या उन्हें अपॉर्चुनिटीज पूरी नहीं मिल रही है। जब हम आज से 20 साल पहले की लड़कियां, किशोरियां और महिलाओं को देखें और आज देखें तो दोनों की एक्सपोजर में बहुत फर्क है। अभी एक रियलाइजेशन आ गया है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो यही कारण है जिस वजह से वी फाइंड दैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग इमेंसली। पहले क्या था, किसी ने आपके साथ कुछ बदसलूकी की और क्योंकि आप होमिसाइल हैं, आप ज्यादा बोलते नहीं हैं, आप सामना नहीं करते हैं, तो चुपचाप उसको बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन आज क्योंकि उनको यह ज्ञान हो गया है कि चीजें ठीक नहीं है, as Dr. Mona spoke initially, कि पुरुषों को भी साथ लाना है, लड़कों को भी साथ लाना है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप एक तबके को बार बार बोलते रहे तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, और हम उन्हें ज्ञान देते रहे, बट एट द सेम टाइम वी आर नॉट वर्किंग विद द अदर ग्रुप that look, what you are doing is not right, it's not just, they also need to change the ways. तो होगा ये कि आप जब जितना बारूद को बार बार इकट्ठा करोगे, दिया सलाई लगाओगे, वो फूटेगा, वहां पर पीस नहीं रहेगा। तो वी नीड टू ऑल्सो टेल देम कि इसको ओवरकम करने के क्या तरीके हो सकते हैं। और हमेशा लड़ाई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा समझाइश दूसरे ग्रुप को, वो भी बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा संयम हम जैसे लोगों के लिए जो आकर के अपने आप को झोंक दे रहे हैं, एज शी स्पोक इनिशियली नो, कि हमारी जर्नी, हर औरत, हर किशोरी की जर्नी उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से वो पैदा होती है। और आप मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एनीवन अमंग अस जो यहाँ पर है या नहीं भी है, इफ यू आस्क देम कि आपकी क्या जर्नी है जेंडर को लेकर के, एक धांसू बॉलीवुड फिल्म जरूर बन सकती है उसके ऊपर, क्योंकि उसमें इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, देयर इज सो मच टू लर्न,
so much to reflect, so much to move on. मुझे लग रहा है कि ऐसी महिलाएं जो आगे बढ़ जा रही हैं, उन्होंने चुनौती लेना स्वीकार करा. They came forward to take risk of losing lot many things, because जब एक मतलब oppressed व्यक्ति अपने हक की बात करेगा तो लॉस तो उसी का ही होगा ना. किसी भी किस्म से करिए आप, रिलेशनशिप्स को लेके करिए, आसपास के लोगों की बात को लेके करिए, उसकी सो कॉल्ड समाज में जो छवि है, जो महिलाएं नहीं बोलती है, बहुत सीधी हैं, बहुत अच्छी हैं. The moment you start speaking about yourself, about your rights, you are termed as वो औरत. वो तो उसमें तो माँ जैसा कुछ है ही नहीं, उसमें तो औरत जैसा कुछ है ही नहीं. हर वक्त अपने बारे में सोचती है, but it is never the other way. समाज कभी प्रश्न नहीं करेगा अगर पुरुष किसी दिन सबसे बाद में खाना खाए या घर का सारा काम करे. We all know that if a man is working in office, is working very hard. If a woman is working, she is questioned why you have so much of work. तुम काम खत्म क्यों नहीं कर पाती हो टाइम पे? इतना क्या काम है ऑफिस के अंदर, क्यों कर रही हो? सो एक नजरिया, एक जो लेंस है. तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इन महिलाओं ने रिस्क लेना स्वीकारा, चुनौतियां लेना स्वीकारा और खुद को ही चैलेंज करा. इट वाज नॉट दैट दे वर चैलेंजिंग somebody else. They were challenging themselves कि उनमें कितनी क्षमता है इस समाज पेट्रियार्कल सोसाइटी से बाहर निकलने की, टक्कर लेने की, प्रश्न पूछने की. वो बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं है आप में तो फिर आप खत्म हो गए हैं. सेकंड, मुझे लगता है कि इन लड़कियों, औरतों और महिलाओं ने एक तो चुनौती ली, रिस्क लिया और साथ ही साथ उन्होंने गलतियां करी, लेकिन गलती को रिपीट नहीं करा. यह कोई गुनाह नहीं है गलती करना, सबसे होती है. और स्पेशली जो हमारी अभी किशोरियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उन्हें कहूंगी कि इसमें कोई गलत नहीं है. if they feel attracted towards somebody, if there are times when they try to explore their own self, their bodies, कोई बात नहीं है. लेकिन हर चीज का एक लिमिटेशन है. You have to look into it कि कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे आगे चलना है. गलती करो लेकिन उसको रिपीट मत करो. गलती एक बार हुई ठीक है, 2 बार हुई तो भी ठीक है, तीसरी बार करोगे तो यू विल नेवर अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ. यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, स्पेशली जब पूरे समाज की निगाहें इन महिलाओं, इन किशोरियों पे है, क्योंकि ये ट्रेडिशन को तोड़ करके कुछ अलग करने की इच्छा रखती हैं. तो सब इनकी निगहबानी करते हैं. हम भी देखते हैं कहाँ तक पहुंचती है ये. दैट्स हाउ पीपल लुक एट, यू नो. देखते हैं क्या करेगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी, ज्यादा मत पढ़ाओ, भाग जाएगी. पढ़ी हुई लड़कियां तो भाग जाती है. भाई वो क्या अकेले भागती हैं या किसी और लड़की के साथ भागती हैं या किसी पुरुष के साथ? तो फिर पुरुष को क्यों नहीं कहा जाता कि वो भाग जाएगा? खाली लड़की तो नहीं भागती ना. दिस इज अ जनरल सेट, यू नो, बिकॉज व्हेन यू गो आउट एंड यू टॉक टू पीपल अराउंड, ज्यादा मत पढ़ाओ, शादी नहीं होगी, भाग जाएगी, बात नहीं मानेगी. या you just look at it, the way we work with girls and you go and interact with your parents, they would say ये तो बहुत बोलने लग गई आजकल, इसके तो जबान निकल गई है. So these are certain things, no, you tend to take risk, you tend to commit mistakes. कोई बात नहीं है, लेकिन दोबारा मत करो और लगे रहो. और बहुत कठिन है यहाँ तक पहुंचना, बाहर निकलना, क्योंकि आप सीधे सीधे चलना तो बहुत आसान है, लेकिन अपनी राह जो खुद बनाएगा उसको मुश्किलों का सामना तो करना है. लेकिन आप सभी को अपनी राह बनानी है. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आज का जमाना, पेरेंट्स काफी कोऑपरेटिव है टू अ सर्टेन लिमिट. और अगर गर्ल्स अपने दम पर अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस ला करके आगे बढ़ना चाहें, और जो उन्हें करना है, अभी मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, अवेयर होना है, अपने आप को आने वाले फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है. एंड दैट इज नॉट कि यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर से चाइल्ड ब्राइड या शादी करके जाना है. नो, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर व्हिच इज कमिंग. यू हैव टू गेन स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, टू सर्वाइव. ये चीजें करके अगर हम सीधे चले तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों और महिलाओं को कोई रोक सकता है. और जैसा आपने कहा कि हर लड़की अपने आप में दिस शक्ति, नो, द सिंबल यू हैड यूज्ड, मतलब वो घर का केयर और अनपेड वर्क भी करती है, वो उससे जो इमोशनल सपोर्ट और वो चाहिए, व्हिच इज वेरी टफ. वी नेवर लुक एट इट द अदर वे, नो.
वी जस्ट सी कि हाँ घर की लड़की है, झाड़ू कर, घरों में झाड़ू कर दिया, छोटे भाई बहन को देख लिया, बट वी ओवरलुक कि वो खेत पे जाके भी काम कर रही है, वी ओवरलुक कि वो इमोशनल सपोर्ट अपनी माँ को भी दे रही है, दूसरे लोगों को भी दे रही है, आगे बढ़ रही है. तो शी नीड्स टू रिकॉग्नाइज हर वर्थ एंड मूव ऑन. बिल्कुल, थैंक यू शबनम जी. ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं कि एक बच्ची में किस तरह से आत्मविश्वास तो लाना जरूरी है ही, और आपने ये भी कहा कि अपना जो वैल्यू सिस्टम है और वो वैल्यूज को आप कैसे अपहोल्ड करें, उन वैल्यू सिस्टम से आप हटे ना, ये बहुत ही जरूरी है. और प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है. अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो प्रश्न जरूर करें. लड़ाई और ये हर प्रश्न करना का मतलब ये नहीं होता कि आप लड़ें. आप धैर्य से, धीरज से पूछें. और जैसे वर्षा ने शुरू में कहा कि सपोर्ट सिस्टम के को साथ में लेकर ये प्रश्न करने का क्षमता रखें. लेकिन मैं बस ये एक जोड़ना चाहूंगी यहाँ पे, यू स्पोक हाँ. अबाउट वैल्यू सिस्टम. तो वैल्यू सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही जटिल शब्द है, मतलब सिस्टम जी. है. आप यहाँ पर, ये हमारा कहने का मतलब नहीं है कि संस्कारी बनिए एंड ऑल, बिकॉज फिर आपका जैसी टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके से आप बिहेव भी करने लगेंगे. तो प्रोबेबली इट्स लाइक कि व्हाट एज एप्रोप्रिएट थिंग्स यू नीड टू डू. मतलब फिर वो सुसंस्कारी और खराब लड़की, अच्छी लड़की, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएंगे. बिल्कुल, आई एग्री. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है कि जो हम वैल्यू सिस्टम या संस्कार, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये बड़ा सब्जेक्टिव एक मामला हो जाता है जो हर इंसान के लिए अलग होता है. तो मैं यहाँ पर मैं कीवा को लाना चाहूंगी. कीवा, आप एक अध्यापिका, एक टीचर रह चुकी हैं, जो कन्याओं के साथ क्लासरूम में भी आपने काम किया है, और अब आप उनको रोजगारी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आप उनको तैयार कर रही हैं. तो कीवा, आप एक टीचर के लिए, एक शिक्षक या शिक्षिका होते हुए आप अपने क्या महत्वपूर्ण रखते हैं क्लासरूम में? क्या होनी चाहिए, कैसे टीचर को अप्रोच करना चाहिए अपनी महिलाओं को एम्पावर करने, अपने कन्याओं को एम्पावर करने के लिए? थैंक्स रूपल. सो आई थिंक जैसा कि आई एम श्योर हम लोग अग्री करेंगे कि एजुकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल in solving any problem that we are facing, है ना. तो I think with girls, I think the challenges our speakers have spoken about. So I think getting to the role that a teacher can play, उसके लिए मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि एक अच्छे एजुकेशन के उसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर गर्ल अपने एजुकेशन कंप्लीट करे तो एक तो उनको समझ आती है कि वो अपने लिए एक वॉइस बन सकते हैं, है ना. अगर उनके साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, उनको पता है उनकी राइट्स क्या है, उनको पता है कि दे आर समबडी एज एन इंडिविजुअल, तो दे कैन स्पीक अप. द सेकेंड थिंग इज बिकॉज ऑफ दैट वो अपने लिए खुद एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है ना, बाय रेजिंग द वॉइस इन द राइट प्लेटफॉर्म और विद द राइट पीपल. एट द सेम टाइम इसके अदर बेनिफिट्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एजुकेटेड तो आप चाइल्ड मैरिज में नहीं फोर्स इन कर सकते कोई आपको, है ना. आप देखेंगे कि ओके, नाउ इज द राइट टाइम फॉर मी टू गेट मैरिड, मे बी आफ्टर आई हैव गॉट अ जॉब, आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज. एट द सेम टाइम बहुत रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि हाउ व्हेन अ वुमन इज एजुकेटेड तो वो अपने फैमिली को 2.5 टाइम ज्यादा एक्चुअली एजुकेट और करवा सकती है. मतलब द चांसेस है कि वो एजुकेट कराएंगी अपने फैमिली को, है ना. एंड द फैमिली, द पॉसिबिलिटी कि वो एक अर्निंग मेंबर बनेंगी ऑल्सो राइजेस. तो अपने फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इम्प्रूव कर सकती है, उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है अपने फैमिली के वो इम्प्रूव कर सकती है. तो उस लेवल तक अगर हमें गर्ल्स को लेकर जाना है तो उसके लिए टीचर्स को क्लासरूम में पहले बिलीव करना है कि गर्ल्स हैव दैट कैपेसिटी एज इंडिविजुअल्स एंड नॉट रियली ऑलवेज व्यू देम एज कैसे ये लड़की है ना. तो आई थिंक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी टीचर, चाहे वो मेल टीचर है, फीमेल टीचर है, वो ये है कि वो
एक बच्चे को एक इंडिविजुअल की तरह देख पाए, एंड वो अगर कहीं पे भी हमारे दिमाग में वो डिस्टिंक्शन है तो कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस में सबकॉन्शियसली प्ले आउट कर सकता है. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग डेफिनेटली इज हाउ वी व्यू अ स्टूडेंट. द सेकंड थिंग इज जो आई थिंक अगेन इज अ वेरी कॉमन थिंग, बट आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस इज कि हम बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है. जो उनकी कैपेबिलिटी है वो खुद थ्रू दैट एक्सपीरियंस अपने लिए जज कर पाए, है ना. नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि ये शायद लड़की ही कर पाएगी या फिर ये शायद लड़का कर पाएगा. ये हमें करने की जरूरत नहीं है. दैट लेट द चाइल्ड डिसाइड. व्हेन द चाइल्ड गोज थ्रू द एक्सपीरियंस वो खुद देख लेगा ये मेरी पसंद की एक्टिविटी है या नहीं, इसमें मेरा पसंद है या नहीं, एज एन इंडिविजुअल. So I think that is the second thing. And इसमें again in my experience what I would like to add is that अगर हम बच्चों को हमेशा सिर्फ बताए या सिर्फ नॉलेज दे कि we are equal, you're equal, you're equal, तो I think somewhere that knowledge after a while might not translate into something more. It's just the first level कि हाँ I am equal. उसके बाद they have to experience that equality. So it could be in the form of कि I participated at the same level and wherever I stood after that, whether I came first, second, or I didn't win, but I learned something, वो बात की बात है. But the first thing is कि I experience equality. And I think schools and classrooms play a huge role in that, because हमारी जो दुनिया का नजरिया है, a lot of that is shaped in that classroom. हम अलग अलग बच्चों से मिलते हैं, हम अलग अलग टीचर्स से मिलते हैं, अलग अलग जगहों से होता है, कभी कभी लोग आते हैं, तो दुनिया क्या है, उसमें मेरा रोल क्या है, मैं कहाँ फिट होती हूँ. A lot of those questions actually are coming in through that experience in the class. तो अगर वहाँ पे टीचर उसको just and fair बना सकता है with the opportunity that you are giving, I think it can be a game changer for the children, both for boys and for girls. क्योंकि boys भी देखेंगे कि फुटबॉल पहले अगर देखा जा रहा है सिर्फ बॉयज खेल रहे हैं, पर अगर गर्ल भी खेल रही है, बॉय का भी माइंडसेट कुछ बदल रहा है. मे बी दे लाफ इन द बिगिनिंग, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, इट डजंट हैपन ऑलवेज, पर अगर होगा भी it can change because you are seeing something else, you are experiencing something else. The third thing I think is with the awareness piece, जैसा कि I think Shabnam ma'am was also sharing कि जो हमारी communities है उसमें क्या understanding है of the role that they can play at home. तो यहाँ पे I think teachers do play a very heavy role since they work directly with parents in one, first of course spreading that awareness, but I think in a simple way helping them to see कि जो boys है आपके घर पे, they can also help out with things जो girls करती है, चाहे वो अगर वो बर्तन धोने में हेल्प कर रही है या फिर झाड़ू लगाने में हेल्प कर रही है, जिस भी वे में, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर फैमिली, फॉर द लव ऑफ योर फैमिली. इट इज नॉट अबाउट कि तुम लड़की हो तभी तुम ये कर रहे हो, है ना. तो इफ वी कैन हेल्प देम टू सी दैट एंगल, I think it could help them to also develop a different mindset towards the role they can play in their homes, which I think is very important because school के अलावा उनका बाकी पूरा टाइम घर पे होता है. Something simple as खाना खा के प्लेट अपनी धोई, अपने आज मम्मी पापा की धोई, something as simple as that. I think the other thing is again dropouts, जैसा कि I think a lot of facts also show कि though our schooling, I think the age of 14 years is free, but I think there are a lot of girl dropouts after that. तो अगर teachers are conscious of yes, and schools take that very seriously right from the start and ensure कि वो link बना रहे कि 14 years के बाद भी the girls are coming back to school, I think is very very important. So how they go about it I think is contextual and हर context को अपना सोचना पड़ेगा in some ways, but I think it has to be there in their mind. And I think just the last 2 points very quickly that I'll share, I think again is one is role models. I think role models play a huge role in impacting the journey that we also take on, be it role model जो आप ही के neighborhood से है, या even if the teacher can, if it's a female teacher, can view herself also as a role model, कि आप एक level तक पहुँचे हैं जहाँ आप अपने बच्चों को education impart कर रहे हैं, तो that will open up another world for the girls and for the boys. And lastly, I would say in today's world, I think technology intervention can play a huge role in helping girls and boys see a world beyond what they are otherwise accessible, have access to. So I would say these are some of my points, thoughts on how girls can be empowered through education. That's very interesting, Kiva. आप और ये जो आपने टेक्नोलॉजी को लेकर बात उठाई है, ये इतना
ये अब हम अभी ये पैंडेमिक में और ये कोविड में हमने समझा है कि टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए in order to ensure equal education. We'll talk a little more about technology later. Kavya, you know, if you'd like to talk about what is it that you're doing in the classrooms, please go ahead. And before you start, Kavya, for our viewers on Facebook, हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ भी questions हैं, do leave it in the comment section. हम पढ़ेंगे और हम हमारे पैनलिस्ट से जरूर वो सवाल करेंगे और उनसे आंसर्स आपके लिए लेंगे. Yes, Kavya, over to you. थैंक यू रूपल. तो हम क्या बेसिकली जो अभी सब लोगों ने बात करी, तो काम क्या है? काम यही है कि इन्हीं सब चीजों पे काम करना है. बिकॉज क्या होता है कि मतलब जो हमारी एक उम्र होती है, वहां से जहां से चेंज स्टार्ट होता है. आपने कभी यूकेजी एलकेजी के बच्चों को लड़की और लड़के में डिफरेंस करते हुए देखा है? मतलब यू नो लाइक वो लोग हमेशा साथ रहेंगे, वो लोग हमेशा साथ में खाएंगे, साथ में. उनके दिमाग में ये चीज नहीं आती कौन लड़का कौन लड़की. इट इज एक्चुअली जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, एंड अडोलेसेंस वो टाइम होता है कि जहाँ पे एकदम वो डिफरेंस आ जाता है. और ये डिफरेंस कौन लाता है? द मेन क्वेश्चन इज, क्या मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये चीज आ गई कि अरे ये तो अलग है, मैं अलग हूँ? द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम वही जो हमारे अराउंड हमारा जो सोशलाइजेशन होता है, जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो दुनिया, मतलब मुझे सोशलाइजेशन वर्ड नहीं पता, हम उसको दुनियाकरण बोलते हैं. हमारा जो दुनियाकरण होता है कि दीन दुनिया से हम उनके रूल्स फॉलो करने के चक्कर में हमारी मम्मी पापा, जैसे किसी लड़की को पीरियड्स होने शुरू होते हैं, मम्मियाँ बोल देती हैं कि बेटे अब ज्यादा लड़कों के साथ नहीं घूमना, अब ज्यादा मतलब ये नहीं करना, अब ज्यादा ऐसे वो नहीं करके बैठना, अब ध्यान रखना, अभी अब तुम्हारा ब्रेस्ट आ रहा है, अभी तुम्हें ध्यान रखना है. एंड उल्टा लड़कों के साथ भी यही होता है कि, एंड कहीं ना कहीं लड़कों के साथ भी ऐसे होता है कि जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, लड़की को नहीं मारना, कितनी गंदी बात है, वेरी बैड, लड़कियों को रिस्पेक्ट करो. बट वो चीज, और धीरे धीरे यू नो व्हाट हैपेंस कि हम जैसे बड़े होते हैं, घर में तो होता ही है, लाइक इनडायरेक्टली भी हम अपने बच्चों को, जैसे आई थिंक ये बात हुई थी कि मतलब हम अपने बच्चों को क्या बिहेवियर सिखाते हैं कि जैसे अगर मम्मी की हेल्प करनी है तो द फर्स्ट इंस्टेंस में पहले लड़की उठ के हेल्प करेगी मम्मी की. तो और वही वाली बात है कि जैसे अभी लॉकडाउन में शुरू में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए थे जहाँ पे लड़के एक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, और उसके बाद काफी सारे मर्दों ने अपनी फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाली थी, इधर उधर वायरल करी थी कि हम काम कर रहे हैं. बट द क्वेश्चन इज कि उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है. सो हम लोग जो काम करते हैं वो इसी बेसिस पे रहता है कि तुम मतलब यू नो कि एक तो जो कीवा ने भी बोला कि लड़का है लड़की है, वो तो बाद की बात है ना कि लड़की को खाना बनाना पसंद है कि नहीं है, लड़के को खाना बनाना पसंद है कि नहीं है, वो बनाएंगे कि नहीं. बट ये वाली कि पहले ही तुमने इसे क्लेम कर दिया कि नहीं ये काम लड़की ये काम लड़का करेगा, उससे ऑलरेडी आधी अपॉर्चुनिटीज तो क्लोज हो गई है. तो दूसरा मतलब यही वाली बात थी कि मतलब आई थिंक हम लोग जो ये काम करते हैं मेजरली, आई थिंक सबने ही मेंटर्स के बारे में बात करी है. तो द सेकेंड स्पेस जहां से हम इम्पैक्ट होते हैं इज आवर स्कूल. मतलब हम अपने घर से ज्यादा घर से ज्यादा टाइम हम अपने टीचर्स, स्कूल्स, ट्यूशंस और इधर ऐसे लगाते हैं. एंड दिस इज द थिंग यू नो कि जहाँ पे भी हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम लाइक आई हैव सीन हमारे काम में, हमारे एक्सपीरियंस में, आई हैव सीन किसी भी शिक्षक या शिक्षिका ने एक बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस मेक करा है या ब्रेक करा है. जहाँ पे मतलब हम ये देखते हैं कि एक शिक्षक के पास इतनी ज्यादा पावर होती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर दिन बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे उन्हें किसी लेवल पे देखते हैं. तो उसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे एंड कितनी बार ऐसे होता है, जैसे आई थिंक हम सब ने काफी टाइम हमारे स्कूल में भी ऐसा होता था कि जैसे लड़कियों को उनके बालों पे या उनके काजल लगाने पे या उनके नेल्स पे तक कमेंट करा जाता था और उन्हें पकड़ पकड़ के बोला जाता था कि ये तो तुम बड़ी एडवांस हो गई हो, ये तो तुम ऐसे हो गए. तो लाइक उन टीचर एंड फिर बड़े होते होते में लाइक आई हैव सीन कि कहीं ना कहीं लड़कियों में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर या वो सेल्फ एस्टीम को लेकर वो नीचे हो जाती है जस्ट बिकॉज कि किसी टीचर ने किसी टाइम पे उन्हें कुछ बोला था.
पर ऑन द अदर हैंड मैंने देखा है कि ऐसे टीचर्स जिन्होंने ये कसम खाई है कि नहीं, हमें अपने क्लासरूम्स में एकदम इक्वालिटी चाहिए, जैसे कभी कभार ऐसे होता था कि इट वाज अ पनिशमेंट टू सिट विद द अदर जेंडर, किसी और जेंडर के साथ बच्चे के साथ बैठ के पनिशमेंट होती थी कि अच्छा बहुत बातें कर रहे हो, चलो लड़कियों के साथ बैठ जाओ। तो वो द बॉय, लड़के को इतनी शेम फील होती है उसमें। एंड दिस इज द थिंग, यू नो, लाइक इन माय लर्निंग एक्सपीरियंस अभी तक, मतलब यू नो देयर हैव बीन सम टीचर्स जिन्होंने बोला कि ऐसी भी क्या बात है कि तुम इतना हंस रहे हो, क्या फर्क पड़ गया अगर तुम उसके साथ बैठ गए जाके। एंड उन स्कूल्स में या उन क्लासेस में आई हैव सीन दैट द प्रोडक्टिविटी या जो क्लास के इंटरनल उनका सपोर्ट ग्रुप है, इट इज सो स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द अदर क्लासेस या अदर ग्रुप्स। वेरी Yes. काव्या, वेरी इंटरेस्टिंगली आपने एक चीज बहुत महत्वपूर्ण कहा। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, कि सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बच्चे का शुरुआत से ही एक उसकी शिक्षक और शिक्षिका होती हैं, और वो इन्वायरमेंट क्या बनाया जा रहा है क्लासरूम में, वो एक शिक्षिका और शिक्षक का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और वो ही एक बच्चों को शुरुआत से ही प्रोत्साहन दे सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं कि वो आगे बढ़े और निडर होकर भेदभाव ना करे। So thank you, Kavya. I'm sorry I'm cutting you short. We'll just move on to the next few questions that I have, so that everybody has a chance to speak. Varsha, if you'd like to take us through the work that you're doing with boys. आपने मुझे बहुत इंटरेस्टिंगली कहा कि हमारा काम सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, लड़कों के साथ भी है। तो एक बॉयज के साथ काम करना क्लासरूम में, वर्षा, एंड कम्युनिटी के साथ काम करना, ये आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है? Varsha, you're on mute. You're on mute. Oh, yeah, thank you. All right. So, I was just saying that I'll walk through a little bit about what we are doing with schools itself and then get to, the work that we're doing with boys, right? So as of now, we're working with about 150 teachers, and we keep adding to that list every day, really. And what we do is that we have these deep dive engagements in classrooms, wherein we conduct like a series of 6 sessions. And through these sessions, we actually take relatable female role models directly into the classrooms, right? And we give an opportunity for both boys and girls to ask these role models questions, engage with them directly, interact with them, and then sort of seek inspiration and also information, right? So that's what we do. And oftentimes what happens is that for many students, and we work with teachers across the board, right? So middle income schools, low income schools, across the board. And oftentimes for many of the students, this is the first time they're meeting a role model like a pilot or a casting director or a neurosurgeon or a IAS officer or a IFS officer. Varsha, sorry, if I could just interrupt you, I'm really sorry. I'll just request you to be brief. We're actually running short in time. We've touched 5 o'clock. All right, so 30 seconds more. So oftentimes I was just saying that this is the first time kids sort of come across role models like this, right? And the impact that we've seen is incredible. I mean, there are stories of girls who would never pick up sport despite the teacher asking them several times. But once they've been introduced to a role model like a rugby player, these girls would go and ask the teacher to buy them a handball and start playing sport every day, right? And same is the case with boys. I mean, we've heard them say things like, I don't think gender inequality should exist in the world anymore, or, we're really tapping into this female role model. So now we really look up to women doing things and things like that, right? So you are absolutely right. And we work with, in classrooms, we work with both boys and girls and expose them to female role models. And I think the outcomes have been magical in terms of anecdotes we keep hearing, right? Okay, I rushed like a train and I'm going to stop.
That's fine. But I think एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग उठ के आई है वर्षा के बात में कि एक लड़कियां जो है वो हमेशा लड़कों को रोल मॉडल की तरह देख सकती हैं, पर कितने बार हमने ये सुना है कि लड़के लड़कियों को रोल मॉडल बनाई है. So very interestingly, I think वर्षा का ये कहने का मतलब कहना है कि वो उनके किताब में एक स्टोरी ऐसा है जो एक रग्बी player, Varsha, if you could tell me the name. Neha Pardeshi. नेहा परदेसी की स्टोरी है और वो नेहा परदेसी became the role model for boys, and that is incredible. That is the power of education, that is the power of storytelling, and I think that is great. So before I could, I'll wrap up and introduce our girls. Our girls are waiting for us and they've been wanting to talk, and उनके teachers हैं हमारे साथ. मैं जल्दी से question ये पूछना चाहूंगी जो काव्या ने बात उठाई मुना आपसे कि आप टेक्नोलॉजी को किस रूप से जेंडर इक्वालिटी में, what role do you see technology playing? As Million Sparks, what do you see Million Sparks doing in the process? So I would actually, I know you are running short in time and I am going to quickly close. तो हिंदी में बात करती हूँ पहले तो ताकि सब आराम से समझ लें. तो आई थिंक जितने भी हमारे पैनलिस्ट ने जो भी बात बोली है उसमें मेन मुद्दा यही निकल के आ रहा है कि थिंकिंग में बदलाव करना है, मेरे सोचने के तरीके को बदलना है. और सोचने का तरीका एक नजरिए से नहीं बदला जाता, उसके लिए 360 डिग्री में काम करना पड़ता है. लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, शिक्षक शिक्षिका सबके साथ काम करना है और मिलियन स्पार्क्स वही रोल प्ले कर रहा है. तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ मेरा करिकुलम में मेरी क्लास अच्छी हो नहीं है, क्योंकि एक हमारे टीचर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं और फेसबुक पे भी बहुत टीचर्स हमें सुन रहे होंगे. तो टीचर अपने आप को मुकम्मल पे तभी देखता है, सॉरी मेरी भी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो तभी देखता है कि मैंने अपना काम अचीव कर लिया जब कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है. बच्चा सोसाइटी में एक पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव नजरिए से जुड़ता है सोसाइटी के साथ. और मिलियन स्पार्क्स का सिर्फ यही काम है कि आप लोगों ने जितने भी पॉइंट्स बोले हैं, जितने भी, मैंने अपनी डायरी में एक पॉइंट नोट किया है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स निकलेंगे, हम इन सब मुद्दों पे वो छोटी छोटी चीजें, जैसे शबनम जी ने बोला था ज्ञान नहीं एक्शनेबल्स दो मुझे, तो मिलियन स्पार्क्स भी एक्शनेबल्स देने में बिलीव करता है. हम अपने टीचर्स को वो छोटे छोटे एक्शनेबल्स देंगे जो अगर वो धीरे धीरे अपनी क्लास में अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वार्तालाप में लाने लगेंगे तो हम समाज में छोटा छोटा बदलाव देखना शुरू करेंगे. दैट्स व्हाट मिलियन स्पार्क्स वांट्स टू अचीव. और टेक्नोलॉजी का रोल यही है, क्योंकि सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट पहुंच गया है. अभी एक एसर की रिपोर्ट निकली है जिसमें वो बोल रहे हैं कि लगभग 80% पेनिट्रेशन हो चुका है मोबाइल फोन का. तो बाकी जो 20% है उनके पास भी आगे आने वाले दिनों में, सालों में ये पहुंच जाएगा और हम समाज में ये सोचने का बदलाव ला पाएंगे, शिक्षा को पूरी तरीके से 360 डिग्री से देख पाएंगे. आई थिंक दैट इज व्हाट इज मिलियन स्पार्क्स मिशन. थैंक्स रूपल. ओवर टू यू. थैंक यू मोना. अब हमारे शक्ति कन्याएं जो बड़े शान से बैठे हुए हैं, अपना स्क्रीन, अपने कैमरास को ऑन कर लो. अब हम आपसे सुनना चाहेंगे. तो we'll start with introductions. सबसे पहले हमारे साथ है विमला. विमला छत्तीसगढ़ से हैं और विमला के साथ उनकी टीचर चेतन सर भी हैं. तो विमला, आप अपने बारे में हमें कुछ बताओ. थैंक यू मैम, मुझे इस मंच में बोलने के लिए दिए हैं. और मैं इस मंच में हूँ तो सिर्फ अपने चेतन इंद्रे सर की वजह से. मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ और आप सभी को थैंक यू दिल से बोलना चाहती हूँ मैम, क्योंकि हम सभी लड़कियों को आप आगे लेकर आ रही हैं और आगे भी लेकर आएंगे. मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ मैम. मेरा नाम विमला पटेल है. मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स बैंकिंग में पढ़ती हूँ
और मेरे पिताजी का नाम श्री जनताराम पटेल है और मेरे स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करीब बाजार है और मैं गांव करीब बाजार में रहती हूँ और जिला बलौदा बाजार है और राज्य छत्तीसगढ़ है। मेरे प्रिंसिपल सर जी का नाम है श्री ईश्वर देवदास सर जी हैं और मेरी टीचर की का नाम है अलका राठौड़ मैम, जो हमें कॉमर्स पढ़ाती है। मैम मैं एक किसान फैमिली से हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ हर कार्य में मदद करती हूँ, जैसे कि मैम बाड़ी काम करती हूँ, खेत भी जाती हूँ और मैम अपने स्कूल में जितने भी प्रतियोगिता होता है, जैसे कि मैम गाना है, ड्रामा है, इन सभी में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। मैम मैं थाई बॉक्सिंग में भी चली गई हूँ। मैम मेरे तीन स्टेट लेवल हो गए हैं मैम, राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। थैंक यू मैम, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। तो चेतन सर वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे भी मिलकर। विमला, ये सुनकर मुझे बहुत सरप्राइज और प्रसन्नता होता है जब मैं सुनती हूँ कि एक बच्ची ना की पढ़ाई कर रही है, वो अपने माता पिता के साथ उनका सहयोग उनको खेती में भी देती है, वो थाई बॉक्सिंग भी करती है और वो एकेडमिक्स में भी बड़ी उन्दी है। सो brilliant to hear this about you, Vimla. मैं इसके बाद मैं तेशु को कहूंगी। तेशु, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो? यस मैम। बोलो बेटा। मेरा नाम तेशु साहू है। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक सलामतगढ़, जिला बेमेतरा, राज्य छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। तेशु, आप थोड़ा सा जोर से बोलोगे बेटा? हेलो, हाँ बोलो तेशु। मेरा नाम तेशु साहू है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक सलामतगढ़, जिला बेमेतरा, राज्य छत्तीसगढ़। मैं इस लेवल पे मैं अपनी ज्योति बनाफर मैम के द्वारा पहुंची हूँ और मेरी प्रधान पाठिका मैम का नाम श्रीमती सुनीता मानिकपुरी है। मैं धन्यवाद। अब मैं बस इतना ही कहूँगी। तेशु, आप शक्ति कन्या क्यों हो? आप हमें बताओ, आप मोहल्ला क्लास में क्या किए हो, कैसे अपने टीचर के साथ काम करे हो? यस मैम, मैं शक्ति कन्या इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस कोरोना काल में अपनी सभी शिक्षकों का भरपूर सहयोग करती हूँ और जो बच्चे मोहल्ला क्लास में जाते नहीं, उन्हें मोहल्ला क्लास में जाने के लिए प्रेरित करती हूँ। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, उन्हें अपने मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन क्लास में शामिल करती हूँ और शिक्षकों द्वारा दिए गए संदेश को बच्चों तक पहुँचाती हूँ। बस इतना ही। थैंक यू तेशु। चलो अब स्माइल भी दिखा दो जल्दी से। सो तेशु ना कि अपने पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तेशु ने अपने क्लासमेट्स, अपने पियर्स, अपने भाई बंधु सबके पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और वो ज्योति मैम के साथ ये इंश्योर की है कि मोहल्ला क्लासेस चले, उनकी भी पढ़ाई बनी रहे। तेशु, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। Now Ananya, would you like to introduce yourself और अपने बारे में कुछ हमें बताओगे? First of all, I would like to thank all the chocolate team for giving me a platform to represent myself. Good evening everyone, my name is Ananya Sharma and I am studying in Kendriya Vidyalaya, Andrewsganj, New Delhi. I am 14 years old and studying in class 10. I got first prize in state level Jawaharlal Nehru Science Exhibition which was held in Agra, and I also declared best chess player which was held in Meerut. I'm a good orator and I also perform many stage performances since I like to do anchoring and I'm a good orator too. Thank you, Teshu. And Teshu, Ananya, why do you think you're a Shakti Kanya? Ma'am, I think that I'm a Shakti girl because I have faith in myself that I can do every work. Every girl is a Shakti girl if she has self-confidence, self-devotion, obligation, determination, and courage to achieve her goals. It is also said that success is not just about what you accomplish in your life, it's about what you inspire others to do. That's why I think that I'm a Shakti girl.
That's lovely. I think next time मोना मैम अगर हमारा कोई अगला पैनल डिस्कशन हो, मैं साइड में बैठ जाऊंगी, अनन्या आके होस्ट करेंगी हमारे पैनल को. मैं अनन्या यही कहना चाह रही थी. So perfectly chosen words, huh? Yeah. Very, very well done. Thank you. Ananya is here with her teacher as well as her mother, Bhavna ma'am. Bhavna ma'am, it's a pleasure to have you with us as well. Thank you for introducing us to Ananya. Chetan sir, आपने विमला का स्टोरी हमारे साथ शेयर किया, हमें विमला से मिलने की अपॉर्चुनिटी दी, बड़ा थैंक यू फॉर दैट. एंड सेम विद ज्योति मैम. ज्योति मैम ने बड़ी प्रोएक्टिवली तेशु का फॉर्म भर गया है, वीडियोस आ गए हैं, वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फॉलो अप किया है हमारे साथ, सो थैंक यू. नाउ गर्ल्स, आपने स्पीकर्स को सुना, आपने कुछ चीजें सीखी स्पीकर से. आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आप स्पीकर्स से पूछना चाहेंगे? अनन्या, विमला या अनन्या, would you like to ask your question first? Yes, ma'am. Ma'am, basically I want to ask that how can we become a good leader, or how can we access the leadership qualities in ourselves? Sure. So Shabnam ji, if you can take up that question, how can we become a good leader? हम leadership quality अपने में कैसे खोज सकते हैं? पहले तो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट हमने अपने दिमाग में क्या कर रखा है, क्योंकि लीडर बनने के लिए फॉलोवर होना बहुत जरूरी है. अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम लीड भी नहीं कर पाएंगे. और जिस तरीके से अभी आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बोलने की, बात करने की, मुझे लगता है कि अगर स्कूल में भी शिक्षक हर किशोरी किशोर को इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज दें, क्योंकि आप देखेंगे कि जिनको हम एज अ लीडर देखते हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर, वो लीडर आज इसलिए है क्योंकि उन्होंने बहुत छोटेपन से ही मेहनत करना शुरू करा. जिस क्षेत्र में आप लीड करना चाहते हैं उसमें अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए कौन सी स्किल्स जरूरी है, आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी क्षमताएं क्या है, उनका जब तक आप ढंग से आकलन नहीं करोगे, आकलन करने के बाद पे उन पे मजबूती के लिए काम नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, रोजमर्रा उसको अपने व्यवहार में जब तक नहीं लाओगे, हम लीडर नहीं बन सकते. लीडर बनना हर कोई लीडर है, मैं ऐसा मानती हूँ. जितनी भी गर्ल्स के साथ मैंने इंटरेक्ट करा है अपनी जिंदगी में, हर लड़की अपने आप में अद्भुत कौशल लेकर के आती है और वो अपनी लीडरी अलग तरीके से दिखाती है. कुछ अच्छे ओरेटर्स होते हैं, कुछ अच्छे प्लानर्स होते हैं, कुछ अच्छे खेलकूद में होते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप तो अनन्या हर फन मौला है. आप खेल भी रही हैं, राइट? आप साइंस एग्जीबिशन में भी फर्स्ट आ रही हैं. तो बनना कैसे ये मत पूछिए, आप ऑलरेडी लीडर हो. और इन्हीं चीजों पे आप मेहनत करो तो आप बहुत दूर तक, बहुत आगे जाएंगे. और आप देखिए अपने आसपास लोगों का, जैसा अभी बताया था कि लड़कियां पढ़ेंगी कैसे, लड़कियां एम्प्लॉयबल कैसे बनेंगी, लड़कियां हिंसा से सामना कैसे करेंगी, और आपने जैसे कहा लीडर कैसे बनेगी. सबका एक ही तोड़े, सबसे पहले सही शिक्षा, सही स्तर तक की शिक्षा, और उसके बाद में जो आपने कहा अपनी अपनी क्षमताओं को कैसे व्यवहार में लाना है, उनको कैसे शार्पन करना है. यू आर अ लीडर ऑलरेडी. आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग एल्स. थैंक यू मैम. थैंक यू शबनम मैम. तेशु, आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहोगे? यस मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम एक अच्छी शक्ति कन्या किस प्रकार से बन, एक अच्छी शक्ति कन्या किस प्रकार से बन सके? Varsha, if you would like to take that up. Yeah, I mean, I think, just being true to yourself, right? And chasing your own path and defining your own path and going after your own dreams, and in a collaborative way. Like we just talked about leadership, right? I think the idea of, if you see a problem around you, can you think about a solution? Can you solve it? Can you use entrepreneurial thinking to come up with something to solve it, right? And that is leadership, right? And I think if you take initiative to do sort of good around you, and also do good for yourself, right? I mean, do well in your studies, go to college, get a good job,
right? Become financially independent, take care of your health, exercise. You guys are already playing sport, which is amazing, right? So I think not only doing good for others, but also doing good for yourself, right? I mean, good to yourself, right? Taking care of your health, taking care of your wellness, taking care of your education, taking care of your finances, right? I think all of those things sort of, you should take care of. Sure. And I think that's a great point, Tishu. So वर्षा दीदी का ये कहना है कि आप आसपास क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, उन प्रॉब्लम्स को देखिए और उनका सोल्यूशन खोजिए। आपने देखा कि बच्चे मोहल्ला क्लास नहीं जा पा रहे हैं, आपने बच्चों का मदद किया और मोहल्ला क्लास बनाया, में उनको लेके गए। तो इसी में शक्ति कन्या का सबसे बड़ा तरीका होता है कि आप प्रॉब्लम्स खोजे और सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस भी उसी तरह से खोजे और अपना ख्याल भी रखें। थैंक यू वर्षा। विमला, चलिए आपकी क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम, मैं तो कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले अपना छाप छोड़ना चाहती हूँ मैम। हमारे समाज में लड़कियों को ज्यादातर घूमने फिरने के लिए, हर चीज के लिए मना करते हैं मैम, उनकी इच्छाओं को एकदम दबा कर रखते हैं मैम। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ मैम कि वो हमारे गांव के सारे लड़कियों को मेरे जैसे हर चीज में आगे आने दे, उनकी इच्छाओं को पूरा करे। मैं यही चाहती हूँ मैम कि मैं क्या करूँ कि अपना छाप ऐसे छोड़ूं। जल्दी से हमारे गांव में शादी भी कर देते मैम, पढ़ाते भी नहीं है, तो उनको बोलने पर भी वो नहीं मानते मैम। तो मैं ऐसे क्या करूँ कि उन सब लड़कियों मेरे जैसे बने, मतलब आगे बढ़े हर लड़कियों की तरह। Sure. Kavya, if you'd like to take that up. ठीक है विमला, तुम छाप तो ऑलरेडी छोड़ रही हो, क्योंकि तुम आज यहाँ पे आके हम सबसे बात कर रही हो, तो फिर ऑलरेडी छाप तो छोड़ ही रही हो। पर हाँ, ये बहुत अच्छा सोच है कि कैसे, मतलब मैं खुद तो ऐसे हूँ, तो दूसरों को भी कैसे मतलब बाकी चीजों से बचाया जाए, या दूसरों को भी कैसे मतलब इस लेवल पे लाया जाए। ये बहुत अच्छी चीज है सोचना। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो तुम कर रही हो तुम्हें बस वैसे ही करना है। बस अपने में फेथ रखो कि हाँ, मतलब मैं करती रहूंगी। देखो, सबसे सबसे डिफिकल्ट है, सबसे मुश्किल कदम तो सिर्फ पहला कदम लेना होता है, वो तो तुमने ले लिया है। तो तुमने वो ले लिया है, तो फिर आगे भी बाकी लड़कियों को या अपने साथ साथ के लोगों को बस तुम्हें उनको भी सशक्त करना है, उनको बोलना है कि पहला कदम तो लेके देखो, और ऐसे ही तुम छाप छोड़ोगी। इसमें कोई सवाल ही नहीं है। That's Thank you, ma'am. beautiful. Thank you, ma'am. Thank you. Kiva, if you'd like to say something to Vimla and the other girls, if you'd like to address their questions as well. Sure. I think firstly सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा courage, साहस दिखाया है, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बारे में जानकर और आपकी स्टोरीज को जानकर। आई थिंक मैं वो ही कहना चाहूँगी जो वर्षा ने थोड़े टाइम पहले कहा, कि अगर आप अपने आप को सुनोगे एंड यू विल स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, तो आपके पास जो भी कठिनाई है आप उसको ओवरकम कर लोगे। एंड द ओनली अदर थिंग इज, चैलेंजेस तो आएंगे ही, बट डोंट गिव अप। एंड आई होप जब भी चैलेंज आए आप सोचो तो इसका हल क्या है, और जितने हल निकल पा रहे हैं सारे आप टेस्ट कर लो, कुछ ना कुछ पक्का आपको हेल्प करेगा ओवरकम करने में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू कीवा। किसी प्रश्न का एक सवाल नहीं होता, किसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं होता। ये एक चीज है जो हमें गांठ बांध लेनी पड़ेगी। थैंक यू टीचर्स। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं, हम आपको इतने देर तक वेट करवाए हैं, प्लीज चेतन सर अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे। चेतन सर आप म्यूट पर हैं। हेलो, am I audible मैम? यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं चेतन उंद्रे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करी बाजार छत्तीसगढ़ में आईसेट बैंकिंग का शिक्षक हूँ। चाकेट में उपस्थित माननीय डॉक्टर मोना मैम, वर्षा मैम, काव्या मैम, कीवा मैम एंड चाकेट के सभी जो टीम मेंबर है, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन शिक्षक की कुछ जिम्मेदारियां होती है, जैसे शिक्षित करने के साथ साथ बच्चों को प्रेरित करना और उनके जो बच्चों के अंदर साहस की भावनाओं को जगाना। तो जैसे विमला आप लोगों के सामने आए हैं, प्रेजेंट हुए, अपनी बातों करके बहुत सारे विचारों को रखे हैं। तो विमला पटेल जो है, एक मैं शिक्षक होने के नाते मैं उसके अंदर कुछ एक असाधारण गुणों को देखा हूँ।
जैसे वो लड़की जो है, बच्ची है, वो सिर्फ पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो खेलकूद में भी आगे हैं, खेलकूद के आगे में साथ साथ वो अदर करिकुलम एक्टिविटी जो होते हैं, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, तो सभी में आगे हैं। उसके साथ वो जब कोई गलती करते हैं तो मैं उस गलती को उनको टोकता नहीं हूँ, रोकता नहीं हूँ उसको जो गलती, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जब वो कुछ गलती करेंगे तो उससे हो सकता है कुछ सीखेंगे वो। तो मैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक ही है मैम, कि ये सारी चीजें तो मैंने उस विमला के अंदर देखा हूँ, तो उसको मैं प्रेरित किया हूँ आगे जाने के लिए। वैसे बहुत सारे और बच्चे, सिर्फ विमला ही नहीं, मैं हमेशा सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करते रहता हूँ। और मैं किसी भी बच्चे को किसी के साथ कंपेयर नहीं करता हूँ, कि उससे उनको तकलीफ होती है कि किसी बच्चे के साथ आप कंपेयर कर दोगे, तो मैं किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में एक अद्भुत है। तो मेरा सवाल सिर्फ एक ही है मैम, एक छोटा सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ, 1 मिनट टाइम लूंगा आपका। कि बोर्ड की एक ड्यूटी चल रही थी, बोर्ड एग्जाम की ड्यूटी थी, 10th क्लास था और मैं 10th क्लास में ड्यूटी कर रहा था बोर्ड की। तो एक बच्ची थी 10th क्लास की ही, वो सिर पूरा ढक के बैठी हुई थी, और वो जब उसके पास से मैंने जब साइन वगैरह करने गया हुआ था उसके एग्जाम जो पेपर थे उसमें, तो उसके पास से मुझे हल्दी की स्मेल आ रही थी, जो हल्दी की खुशबू होती है वो आ रही थी मेरे को। तो मैंने उसे लगा कि हो सकता है उसको चोट वोट लगा होगा, तो वो कहीं लगाए होंगे अपनी बॉडी पे ऐसा कुछ। तो मैंने उसे कहा कि आपको कोई चोट लगा है क्या बेटा? तो उन्होंने कहा नहीं सर। तो पूरा अपना चेहरा पूरा ढकी हुई थी। तो फिर मैंने उनका दूसरा सवाल था, फिर आप इसको चेहरे को ढके हो क्योंकि ये सब अलाउ नहीं है एग्जाम हॉल में वगैरह। तो उन्होंने फिर अपना सारी चीजें क्लियर किया कि सर आज मेरी बारात आने वाली है। तो मैं एकदम शॉक हो गया उस चीज को सुन के, कि मतलब उसके एक दिन पहले उसकी हल्दी हुई थी, सुबह हल्दी हुई थी, और जब वो एग्जाम दिला रही थी दोपहर को, तो उस रात उसकी बारात आने वाली थी। तो ऐसे वहाँ पे सिर्फ मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, एक गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे अभी भी आज भी बाल विवाह होता है। और मैं उसको सोच कर मैं उनसे घर में भी बात किया, लेकिन मेरे बात करने से कोई फाइनली कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो मेरा यही सवाल है कि आप लोग इतने अच्छे पोजिशन पे हैं और आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं, तो इसके लिए जरूर कदम उठाइए, हो सकता है तुम्हारा। बिल्कुल, शबनम जी तो ऑलरेडी इतने सालों से ये चीज को लेकर फाइट कर रही हैं, इसके लिए चेंजेस लाने का कोशिश कर रही हैं। शबनम जी, अगर कुछ शब्दों में आप चेतन सर को कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज गो अहेड। चेतन सर, आपने अपना जितनी आत्मीयता के साथ इमोशनल होकर के ये सारा शेयर करा, तो हम लोग तो आश्वस्त हैं कि आप जैसे और शिक्षक भी होंगे जो इसी तरीके का काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे शिक्षक और किशोरियां दोनों हैं, तो शिक्षकों के साथ में भी एक थोड़ा संवाद कायम करना जरूरी है। और आपने स्वयं कहा कि न सिर्फ शिक्षण, उसके अलावा आप लड़कियों के साथ प्रशिक्षण, उनका क्षमता वर्धन, उनको मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना, और वो सारे पहलू आपने यहाँ पर प्रकाश में डाले जो एडोलेसेंस एज को फाइट करने के लिए किसी भी अडल्ट को करना चाहिए, जिसकी सरपरस्ती में इतनी सारी लड़कियां एक ही वक्त में होती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आज शिक्षक का पदभार संभाले हुए हैं, उनको जेंडर और किशोर अवस्था में क्या बदलाव होते हैं जिसके मद्देनजर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, इन मुद्दों के ऊपर मैंने आज तक किसी भी राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण की सामग्री अभी तक नहीं देखी। क्योंकि apart from if any organization is working there, then they take up this issue with teachers. Otherwise, सरकारी कैरिकुलम में जेंडर और एडोलेसेंस एज और क्लासरूम मैनेजमेंट, ये तीनों बहुत हद तक मिसिंग है। तो मुझे लग रहा था कि शिक्षकों को भी एक संबलन की जरूरत है, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर की जरूरत है। और आप जिस तरीके से टीचर इन अ ट्रू सेंस, यू वेंट देयर, आपने जाके घर परिवार में बात भी करी। निराश और हताश मत होइए, क्योंकि हमारे साथी भी जो सोशल सेक्टर में है, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ काम करते हैं, घरों में जाके समझाइश करते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपना ये प्रयास रोक दें। हमें कंटिन्यू करना है ये प्रयास। हो सकता है एक लड़की के माँ बाप ने नहीं समझा, लेकिन शायद बाकी लोग समझे। और मुझे लग रहा है कि जिस दिन हल्दी हो गई और बारात आ रही है, हम समझाएंगे, हमारी बात कोई नहीं समझता। तो इसके लिए एक सिलसिलेवार तरीके से हमें स्टेप वाइज स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा अपने एक्शंस को। तो आप भी क्योंकि शिक्षक हैं, तो आप भी
लड़कियों के साथ, और जब पेरेंट टीचर एसोसिएशन का मीटिंग्स होता है तो उस वक्त शिक्षा की ही नहीं, ऐसे सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह जैसी, उनके ऊपर भी डिस्कस करिए। टाइम कम है और मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, लेकिन नहीं नहीं, इट्स सच अ प्लेजर टू हियर यू, बिकॉज आप बहुत पॉइंटर्स देती हैं जो एक्शनेबल्स हैं, जो टीचर्स कर सकते हैं। और ये कहना कि हमें ये शुरुआत से ये बात क्लास में बार बार रिपीट करना पड़ेगा, पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्ची अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकती, ये माँ बाप की लड़ाई का भी लड़ाई है। 30 seconds only. काव्या mentioned about nursery और वो सब की सोशलाइजेशन कैसे होता है, उसको सही नाम तो समाजीकरण है, जेंडर के मुद्दे पर जो होता है, आप जो कह रही थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे मुद्दे बचपन से ही, मतलब नर्सरी ऑनवर्ड्स ही आ जाते हैं। और चूंकि शिक्षक है यहाँ पे, मैं कहना चाहूंगी कि जब तक शिक्षक कक्ष में बच्चों को, छोटे बच्चों को यह सिखाएंगे कि मम्मी की रोटी गोल और पापा का रुपया गोल, जब आप गोल का कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये जब तक बदलेगा नहीं, ये जेंडर असमानता रहेगी, इसको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि अधिकतर चीजें हम स्कूल में सीखते हैं। वी हैव टू चेंज ऑल दीज सॉन्ग्स आल्सो। माँ की रोटी गोल, पापा का रुपया गोल, बहन की बिंदी गोल, what is this rubbish yaar? We need to overcome all these things. We need to work on curriculum and all these. I think ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और मोना, ये हमारे लिए भी एक पॉइंटर है कि हम किस तरह से न्यू करिकुलम क्रिएट करें। एंड आई थिंक a lot of our panelists would agree कि we need to relook the content that is being taught to our children. हम बच्चों को सिखा क्या रहे हैं, वो हमें वापस रीडिफाइन करना पड़ेगा और रीलुक करना पड़ेगा। आई थिंक दैट इज एक्सीलेंट। थैंक यू शबनम मैम। भावना मैम, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्पीकर्स टू sort of be brief so that we can take up more questions from our audience. पूछना तो मैं चाहती थी, लेकिन अभी टाइम कम है मैम। नहीं, पूछ लीजिए। मैं तो जो क्वेश्चन पूछना चाहती थी वो इन सभी से था, मेरा वो यही था, मैं इन सबका बेसिक वो जानना चाहती थी, मतलब ऐसा इनके लाइफ में कौन सा ऐसा कौन सा पल हुआ था जिससे एकदम से इनके माइंड में स्ट्राइक किया था कि कैसे, जैसा कि मैंने वर्षा मैम को सुना, वर्षा मैम ने बुक्स लिखनी स्टार्ट करी या मैम ने स्टार्ट, तो कोई ना कोई लाइफ में ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ होगा ना, जो एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया कि हमें अब इस रास्ते पर, इस वे पर हम लोगों को जाना है। पर क्योंकि जी बहुत मोना, गो अहेड। सो भावना मैम, अगर मैं टाइम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आपका ये सवाल है और आपका सब पे है, और कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि सब लड़कियां और महिलाएं यहाँ पे क्या कह रही हैं वो नब्ज एक ही है एक्चुअली। कहीं पे ये आवाज हम सब में, जैसा कि मैं काव्या की बात से बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हूँ कि बचपन से ही वो शुरू हो गया, तो हम लोगों ने, किसी ने भी उसको ऐसे लिया नहीं। जो हमारे पास आ रहा था उसको वैसे का वैसे हम ले लेंगे, इसके लिए हम लोग रेडी नहीं थे। हम लोगों ने शायद हर जगह पे सवाल उठाया कि ऐसा क्यों नहीं। और जो विमला का भी क्वेश्चन था कि मैं क्या करूं, मैं कुछ आगे करना चाहती हूँ, वो भी वहीं पे कहीं रेजोनेट करता है कि द मोमेंट, जैसे शबनम जी ने बोला, अगर तुम्हारे अंदर वो इच्छा उठ गई है कुछ करने की तो हो गया, कुछ तो कर ही लोगे। अब कोई अपनी जिंदगी में क्या करता है, दूसरा क्या करता है, उसकी तुलना करने की जरूरत नहीं है। तो बस जैसे आप भी इस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम जो छोटे छोटे कदम मिलाकर समाज में बदलाव आता है, एक दिन में तो समाज बदलेगा नहीं। तो जो ये सोच लिया कि हाँ जैसे मिल रहा है ऐसा क्यों लेना है, एक सवाल पूछ लिया, आई थिंक वहीं से कहानी शुरू हो गई, और वो सबकी कहानी अलग अलग रूपरेखा बन गई। जिसको जो मिलता गया, जिसने समाज में जिसको अपने साथ जोड़ते गए और रास्ते बहाते गए। तो नदी है, कोई नदी किसी डायरेक्शन में बह जाती है, कोई किसी डायरेक्शन में बह जाती है, जैसा रास्ता मिलता है, लेकिन रास्ता बनाना है। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डॉक्टर मोना, आपने बहुत सही कहा, ये कोई सेलिब्रिटी टाइप नहीं है, अवार्ड मिला मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और ये रहा। मेरे ख्याल से हम सब खुराफाती हैं। हाँ बिल्कुल सही, हम खुराफाती हैं, हम अलग हैं, और जो परिपाटी चली आ रही है उसको चैलेंज करने का हमारा मानस है। हम ऐसे ही ग्राह्य नहीं लेंगे कि हमें कोई दे रहा है और हम ले लेंगे। We will question
वी विल सीक नॉलेज, वी विल नॉट स्टॉप। यही चीज है, एक दिन में परिवर्तन नहीं होता। मेरे जीवन में क्या हुआ, मैं अचानक झोला उठा के एनजीओ में चली गई, ऐसा नहीं होता। आप हर कदम पर कुछ ना कुछ करते हैं और अंततः यू एंड अप समवेयर। वो इसलिए कि हमने निर्णय लिए। निर्णय कैसे लिए? हमारे अनुभव से, उसने हमें सिखाया और हम आगे बढ़ते गए। और जैसे डॉक्टर मोना ने कहा अभी, और वी एंडेड अप हियर मीटिंग ऑल ऑफ यू एंड क्वेश्चनिंग। बस आई थिंक किसी ने एक दिन बस बोल दिया और दैट वाज इट। बिल्कुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्योति मैम, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे, और कुछ 5 मिनट ही लूंगी मैं। और आप सबका थैंक यू फॉर बीइंग वेरी पेशेंट। ज्योति मैम प्लीज गो अहेड। हेलो ज्योति मैम, आप म्यूट पे हैं। यस मैम, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, कहिए। मैम, मैं हमारे रेस्पेक्टेड टीचर से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब हमारे बच्चे मिडिल स्कूल में होते हैं मैम, दे आर वेरी एम्बिशियस। वो लोगों के बहुत सारे सपने रहते हैं मैम, डॉक्टर, इंजीनियर्स, मतलब इतना अच्छा रहता है उनका लाइफ। बट मैम मैंने देखा है अपने गांव में, अपने स्कूलों में, कि बच्चे जब 10th में पहुंचते हैं मैम, तो कुछ बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, कुछ बच्चों की शादी हो जाती है। मैम मैंने अपने पढ़ाए हुए बच्चे को, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने पढ़ाए हुए बच्चों की शादी हो चुकी है मैम, उनके 2-2 3-3 बच्चे हैं। मैम गांव में ऐसी जागरूकता कैसे लाए जाए कि 8th तक के जो बच्चे बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, उनकी लाइफ को इस तरह से बर्बाद ना किया जाए, इसकी जागरूकता अभियान मैं कहाँ से शुरू करूं मैम? मैं इसके लिए काम करना चाहती हूँ मैम। टेशु जैसी मेरी और भी बहुत सारी बच्चियां थी, लेकिन दे ऑल मैरिड, एंड प्लीज मैम हेल्प मी इन दिस। ये थैंक यू ज्योति मैम ये क्वेश्चन पूछ के, पर ये मैं जिस ढंग से एड्रेस करना चाहूंगी, मैं स्पीकर्स को ये पूछना चाहूंगी कि हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं, पर वो किसी तरह हमारे हाथ से छूट जाती है, हमारे मन से छूट जाती है, बिकॉज हम आसपास क्या देखते हैं। वर्षा, हाउ डिड यू सी कि किसी का एम्बिशन, right, they stuck to their ambitions? Have you come across any such stories? Yeah, I mean, many people have actually, there are people who, as like teenagers, knew they want to become pilots, so they'll stick to that. There are some cases where people want to become IAS officers, they'll stick to that, right? So I think there are enough instances of people sticking to their goals, and sometimes, obviously you change your goals, right? Because as life happens to you, you see something, then you decide that, hey, I don't want to maybe pursue this path, I'll probably want to do something else, right? So I think just being open to what's happening in your surroundings and then tweaking your goals accordingly, right? But I think more than anything else, like I already talked about, just having that, the 3 teachers that actually shared their views, they're all very passionate teachers, right? So that's a good support system for these children. So I think sort of enlisting that support is very important, and sort of being mentally present and mindful to what's happening in the world, right? So you tweak your goals accordingly. So it's not compulsory that you have to a goal. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला वर्षा, जो मैं आपकी बातों से उठा पा रही हूँ, कि ये समझना कि बच्चों का एज अ टीचर हमारा ये कर्तव्य भी बन जाता है कि बच्चों का एनवायरनमेंट कैसा है ये समझना, और वो बच्चों का एनवायरनमेंट उन बच्चों पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, ये हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड किस ढंग से बच्चों का सोच बदल रहा है, और वो सोच बदलने का कारण क्या हो सकता है, ये हम क्लासरूम में ही नहीं देख रहे हैं, हम बाहर भी देख रहे हैं। तो ये अगर हम ध्यान दें तो हम जरूर कुछ कर पाएंगे। कीवा, इफ यू कुड क्विकली रैप द क्वेश्चन अप फॉर अस। यस, विल जस्ट टेक 1 मिनट। तो मैम, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने उसमें ये भी देखा है, along with what everybody has shared, कि जब बच्चे कि अगर एजुकेशन से उनको पता है आगे जाकर शायद मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो कहीं पे स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड द ऑप्शन कि चलो अब शादी कर लो बिकम्स कि अच्छा अब यही होना पड़ेगा। But I feel this is where entrepreneurship as a concept in education, which we're trying to work on, is important, because जब तक बच्चा 11th grade में पहुंचता है, उसको काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अपने रिसोर्सेज लेकर मैं खुद के लिए क्या सेटअप कर सकता हूँ।
तो वो फोकस एक तरफ, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द ओनली वे, बट आई एम सेइंग इन एडिशन टू अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड द इकोसिस्टम, दिस इन अ वे गिव्स देम कि एक चैनल मिल जाता है कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं। मतलब लाइफ में मैं अभी भी 11th 12th कॉलेज आते आते भी आई कैन बी इंडिपेंडेंट, बिकॉज आई थिंक उससे सोच बदलना शुरू होने लगता है। दिस इज जस्ट अ थॉट। Yeah, that's beautiful, कीवा, कि ये बच्चा समझे कि मेरे आसपास क्या साधन है और उन साधनों को लेकर मैं क्या बना सकता हूँ। ये आग ना बुझाए कि मैं कुछ, ये आग रहने दे कि मेरे में कुछ है और मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, पर ये सोचे कि इन साधनों को लेकर मैं कुछ कैसे कर सकती हूँ, is something that teachers need to also work with the children on. Thank you so much, Kiva. Thank you all our lovely speakers for being so patient and connecting with us. Thank you viewers from different parts of India. We have Chetan sir from Chhattisgarh, we have Jyoti ma'am from Chhattisgarh, we have Bhavna ma'am from Delhi, we have Varsha who's joining us from Bangalore. Varsha, correct me if I'm wrong. And we have Kiva from Nainital, Shabnam ji Rajasthan से हैं, सब जगह से हम जुड़ पाए हैं, and thanks to technology. So thank you everybody for joining. I will request everybody to turn their camera on. सब अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम एक ग्रुप फोटोग्राफ ले सके। हम दूर हैं पर एटलीस्ट एक फ्रेम में एक साथ we'll be able to all be there. Manisha, if I can request you to take a picture. Yeah, I'm doing that. Vimla, अपना कैमरा, Vimla is on mute, I think. Vimla. एक ले लो पहले ही, इससे पहले कि और किसी का कैमरा ऑफ होने लगे नेटवर्क की वजह से। ओके विमला, कैमरा ऑफ कर लो बच्चे। Vimla may have poor network. Vimla. So would you like to say cheese or paneer? Okay. Are we done, okay. Manisha? Yeah. Okay, thank you. Mansi, thank you for joining us and being a patient listener as well. Lovely to see you as well. So thank you very much, everybody. Thank you for your time. Thank you for your patience. Thank you for your attention. And thank you for your questions. क्वेश्चंस पूछते रहिए, जवाब मिलते रहेगा आपको, बस क्वेश्चंस पूछना मत ना भूले, और छोटे छोटे डिफरेंसेस मेक करते रहिए, क्योंकि छोटी छोटी बूंदे ही एक समुद्र को बनाता है. So I do thank everybody for joining us today. Please do keep using chocolate, dear teachers and all our other users. We'd love to hear from you. Any feedback that you have, please share with us on our Facebook page. You can send us a DM, message भेज सकते हैं. आपके पास मेरा नंबर है, मनीषा का नंबर है, आप हमसे feedback share करिए. Speakers, we'd also love to hear from you. That's all that I have to say. Mona, if you'd like to close the event for us. No, I think Rupal, you've done a great job. Thank you everyone. And as Rupal said, अभी तो ये बहुत लंबी लड़ाई है, धीरे धीरे बूंद बूंद करके भरेगी, और मिलियन स्पार्क्स ऐसी ही कोशिश में रहेगा कि ऐसे सब थॉट्स को एक्शनेबल्स की फॉर्म में हम टीचर्स तक, स्टूडेंट्स तक और पेरेंट्स तक पहुंचा सकें. यही एक कोशिश है, आप सबका साथ चाहिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Bye. 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 Thank you. Bye. Thank you everybody. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Keshu. Bye, Vimla. Bye, ma'am.